नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। वही सुशांत मामले में आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को अब जेल में ही रहना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल जो सामने आया था उसमें रिया गिरफ्तार हुई थी। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी लगाई थी रिया ने। अब आपको बता दें जो अर्जी है वो खारिज हो चुकी है। उन्हें अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। रिया के अलावा शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा और इसी के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुल मिरांडा की भी अर्जी जो है वो खारिज हो चुकी है। फैसला सुनाते समय जज जेबी गुरव ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद हम आगे के कदम उठाएंगे। हम अगले हफ्ते हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने भिवानी में स्थित सहकारी बैंक में आम सभा की 35वीं वार्षिक बैठक में पहुंचकर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारिता बैंक के माध्यम से लोगों को पेंशन समेत प्रदेश व केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देती है। किसानों को खाद बीज भी सहकारिता बैंक के माध्यम से गांवों में पैक्स के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को ऋण की समय पर अदायगी करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान सहकारी बैंक से जुड़कर वह ऋण लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड पर 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी से दिया जा रहा है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन को बैंक से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। और वही आपको बता दें, कल प्रदेश में लगातार किसानों ने सरकार का विरोध किया। अध्यादेशों को लेकर सरकार का काफी समय से किसान विरोध कर रहे हैं। कहीं वही लगातार जो है विरोध किया गया। इसी को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी और जेजेपी सरकार के ऊपर। आपको बता दें, उन्होंने किसानों की एक एक खून की बूंद खट्टर सरकार पर कब्र की कील साबित होगी, ऐसा कहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पीपली में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 3 अध्यादेश का विरोध कर रहे किसान पीपली में मंडी बचाओ रैली करने आए थे और उन पर जुल्म का नंगा नाच पूरे देश ने देखा। जब किसानों ने मंडी की ओर कूच करना शुरू किया तो उनकी पगड़ी उछाल दी गई तथा किसानों व आड़तियों पर लाठियां चलाई गई। मोदी खट्टर सरकार को 3 काले कानून हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे। और इसी को लेकर आपको बता दें, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत की और उनका कहना है कि जो भी अध्यादेश है वो सब किसान के हित में बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, कल प्रदेश में जो है किसानों ने जमकर विरोध किया था। इसी को लेकर आपको बता दें, किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और लाठीचार्ज करने के दौरान वहां पर काफी हंगामा भी हुआ, रोड को जाम किया गया, काफी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच अगर देखी जाए तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है पुतला फूका है। और इसी बीच अगर बात करें अब हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में भी किसान जो है लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग जारी है। वहीं कुछ समय से नेगेटिव रिपोर्ट जानने को लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन कोरोना टेस्ट के बाद आने वाली नेगेटिव रिपोर्ट्स को लेकर अब नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है वेबसाइट की। यमुनानगर के जिला उपायुक्त मुकुल ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए मोबाइल लैपटॉप पर सिविल सर्जन YNR.com साइट को खोलकर कोई भी SRF नंबर डालकर नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें, यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट को लॉन्च करते हुए बताया कि आज हमने आमजन की सुविधा के लिए एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसका कोरोना टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट के स्टेटस के बारे में पता कर सकता है। सिविल सर्जन YNR.com के नाम से वेबसाइट बनाई गई है। इसका लिंक हमने जिला प्रशासन की वेबसाइट के साथ भी लिंक किया है। इसमें SRF नंबर फीड करने के बाद जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसका स्टेटस उसमें आ जाएगा। अगर उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है या रिपोर्ट पॉजिटिव है, उसके बारे में जो हमारे कंसर्न डॉक्टर होंगे सिविल हॉस्पिटल के, वहां से पता कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन से और वहां से भी पता कर सकते हैं। बहुत दिनों से ये मांग आ रही थी कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनको समय पर नेगेटिव रिपोर्ट का पता नहीं चलता। ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। आज हमने आमजन की सहूलियत के लिए एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कोविड जो उसका टेस्ट हुआ है उसके स्टेटस के बारे में पता कर सकता है।
इस वेबसाइट होगी, ये civilsurgeonynr.com पे होगी। उस पर जाके फीड, यही इसका लिंक हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक कर रखा है हमारे कोविड पेज से। तो उसमें SRF नंबर फीड करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव का स्टेटस है वो आ जाएगा। देखिए, हमने जिला उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें स्पेशल एम्फेसिस इस बात पर रखा है कि जो कोविड से रिलेटेड जिन लोगों की रिपोर्ट्स आती थी, वो काफ़ी बहुतायत में ऐसे लोग होते थे जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स आती थी, और उसके लिए उनको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे या बार बार फ़ोन पर संपर्क करना पड़ता था, और वो परेशान रहते थे कि मेरी रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। कई बार रिपोर्ट डिले भी हो जाती थी, और वो हम हालांकि पेस्ट भी करते थे, लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों को देखने के लिए भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव लोहारी जाटू के सुई लिंक ड्रेन पर 28 अगस्त 2020 को मिले युवक के शव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। शव पर चोट के निशान थे और शव को गाड़ी से कुचलकर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची भवानीखेड़ा पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी थी। वही आपको बता दें, जाँच में पुलिस की सुई सबसे पहले मृतक की पत्नी और घूमी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और वही उसने सब बता दिया। थाना प्रभारी जय सिंह ने बताया कि 28 अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि भवानीखेड़ा के लोहारी जाटू सुई लिंक ड्रेन पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके मामले में छानबीन को लेकर पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने आज हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बापोड़ा निवासी है, जिसका मृतक युवक श्रीकांत की पत्नी मधुबाला से 2 साल पहले से प्रेम प्रसंग चला हुआ था और मृतक श्रीकांत की पत्नी के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि मृतक श्रीकांत नशे का भी आदी था, जिससे चलते उसकी पत्नी परेशान थी। पुलिस ने घटना में शामिल मास्टरमाइंड मृतक श्रीकांत की पत्नी मधुबाला और गगन नामक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान खुलासा हुआ है कि इनके प्रेम प्रसंग के साथ संबंध थे, जिस पर गगन की डिस्क्लोजर के मुताबिक आज मैंने बापुरा गांव में पहुंचकर मृतक की पत्नी मधुबाला को भी नियमानुसार गिरफ्तार किया और जिस सिम से बातें करती थी, गुप्त सिम थी, उसका भी खुलासा हुआ। वह सुमित्रा वैभव नरेंद्र और गगन के नाम से सिम प्रयोग करती थी। वो सिम इसने तोड़कर फेंक दी है। मोबाइल को बरामद किया है। नियमानुसार गिरफ्तारी की गई। कल पेश अदालत किए जाएंगे। आरोपी का अन्य दोषी गाड़ी की बरामदगी के लिए। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले एक दिन में 2725 नए मामले मिले तो वही 27 लोगों की मौत हो गई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, सिरसा, पानीपत में 3-3 तो वही यमुनानगर, रोहतक में 2-2, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, फरीदाबाद व नूह में 1-1 नई मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 962 हो गई है और वही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 87,183 हो चुका है। प्रदेश भर में अपने हकों की मांग को उठाने तथा समस्याओं के स्थायी हल के लिए पूरे प्रदेश में आशा वर्करों के द्वारा पिछले 7 अगस्त से लगातार धरना दिया जा रहा है। आशा वर्करों के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय जिला सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। आशा वर्कर का आज अपने धरना प्रदर्शन के 35वें दिन में प्रवेश हुआ है। पूरी तरह से अनुशासनात्मक और शांति तरीके से आशा वर्कर द्वारा अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, अनुशासन के साथ ही जो है वहाँ पर ये धरना दिया जा रहा है और इसी के साथ ही आपको बता दें, प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के प्रति अपने गुस्से का इजहार आशा वर्कर के द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके दिया जा रहा है। आज के धरने की अध्यक्षता रेखा और राजबाला के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। धरना प्रदर्शन का संचालन सुमन प्रकाश ने किया और वही आपको बता दें, इस दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद रहे। हमारी हड़ताल को 35वां दिन है, लेकिन हमें अपनी हड़ताल बीच में समाप्त कर दी थी सरकार ने, ये कह के कि जो मुख्यमंत्री जी थे वो पॉजिटिव पा गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पा गए हैं, तो उन्हें 10 दिन का टाइम मांगा था। लेकिन हमें मंत्री जी को ये बोल दिया था कि आप तो 10 दिन का टाइम मांग रहे, लेकिन आशा बहनें 15 दिन का टाइम आपको दे रही हैं। इस 5 दिन का टाइम हमें फिर भी फालतू दिया। लेकिन वो कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी कटर जी आप वापिस आ गए हैं और उन्हें अब तक आशाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है कि उनको तुमने क्या कहकर वापस भेजा था। लेकिन सरकार हमारी तरफ। वही आपको बता दें, गरोंडा में ज्ञानपुरा में निर्माणाधीन एनसीसी एकेडमी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। राम अवतार फ्लोरी मशीन को बेसमेंट स्ट्रक्चर के पास ले जा रहा था कि अचानक मशीन करीब 15 फीट गहरे खड्डे में पलट गई। मृतक राम अवतार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का निवासी था और बीते कई वर्षों से गर्ग ट्रेडिंग कंपनी में कार्यरत था। हादसे के बाद कंपनी के अधिकारी राम अवतार को हेल्पर बता रहे हैं, जबकि वही मशीन ऑपरेट करता था। मौके पर पहुंची
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कंपनी के प्रोडक्शन इंचार्ज नीतीश कुमार व साइट इंजीनियर जितेंद्र मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को हादसे की सूचना लगभग दोपहर 12:30 बजे के बाद दी। और वही आपको बता दें, पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।